गुड मॉर्निंग। देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है पादप कारकी का जो पहला चैप्टर है पादप जल संबंध, इसमें परासरण के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस। देखिए, कल हमने इस परासरण की क्रिया में विभिन्न प्रकार के जो दाब उत्पन्न होते हैं उनके बारे में पढ़ा। एक तो होता है परासरण दाब, जैसे ये एक कोशिका है, पादप कोशिका। इस पादप कोशिका के चारों तरफ ये कोशिका भित्ति है और ये इस तरह से इसमें ये रिक्तिका है। तो पादप कोशिका में जब उसे जल के अंदर रखा जाता है तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो यहां एक दाब उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं परासरण दाब। इस परासरण दाब के कारण जल अंदर प्रवेश करता है और जब अंदर प्रवेश करता है तो उसके कोशिका रस के द्वारा अंदर से बाहर की तरफ जो दाब पैदा होता है उसे कहते हैं टीपी, टर्गर प्रेशर। और इस स्फीति दाब, क्योंकि ये टर्गर अवस्था होती है, स्फीति अवस्था होती है, क्योंकि जैसे जैसे जल जाएगा ये अपने आकार में वृद्धि करती जाएगी। इस स्फीति दाब के कारण कोशिका में अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लग रहा है उसके विपरीत कोशिका की जो भित्ति है वो एक दाब पैदा करती है, उसे हम कहते हैं भित्ति दाब, अर्थात WP, बाल प्रेशर। तो बाल प्रेशर का मान TP के बराबर होता है। ठीक है। अब किसी भी कोशिका में जल की जो मांग है उसे एक मात्रक के द्वारा या एक दाब के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वो कहलाता है विसरण दाब न्यूनता। देखिए, विसरण दाब न्यूनता एज ए DPD, ये किसी भी कोशिका को जब हम जल में रखते हैं तो जल उसके अंदर प्रवेश करता है, अर्थात उस जल कितना प्रवेश करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जल की मांग कितनी है। अर्थात शुद्ध जल का विसरण दाब का मान अधिकतम होता है। जैसे जैसे विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं विसरण दाब के मान में कमी होती जाती है, और किसी भी विलयन के विसरण के दाब के मान में जितनी कमी होती है वो उसकी कहलाती है विसरण दाब न्यूनता। देखिए, ये आपस में, यहां हमने ये सब बातें कल भी पढ़ी थी, अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि ये जो दाब हैं इन दाबों के बीच में परस्पर क्या संबंध है, अर्थात रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर, विभिन्न दाबों के मध्य संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ये एक चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये समान जब दाब होता है, ये दाब है, दाब का मान समान होता है तो कोशिका स्फीति अवस्था में होती है। ये स्फीति अवस्था है, स्फीति अवस्था यानी टर्गर अवस्था है। और ये जो दाब है ये है परासरण दाब, परासरण दाब यानी OP। ये यहां जो है ये स्फीति दाब है, स्फीति दाब अर्थात TP है। और ये दाब को इस तरह से हम यहां रेखाओं के द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। ये दाब है, ये रेखा चित्र है। इसमें देखिए, स्फीति अवस्था जब होती है तो उस समय परासरण दाब और स्फीति दाब यानी दोनों का मान बराबर होता है। लेकिन ये यहां जो है ये शिलथ अवस्था है, शिलथ अवस्था यानी पूरी तरह से पिचकी हुई अवस्था। तो अब हम देखें कि अगर कोशिका शिलथ अवस्था में है या कोशिका स्फीति अवस्था में है तो इनके बीच में संबंध क्या होगा। देखिए, यहां ये जो तीनों दाब हैं, परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब, विसरण दाब न्यूनता,
इनके बीच में जो संबंध है वो है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और टीपी किसके बराबर है? डब्ल्यूपी के बराबर है। तो ये आपस में इनके बीच में संबंध होता है, ध्यान से सुनिए। डीपीडी बराबर ओपी, क्योंकि परासन दाब का मान जितना होगा उसमें से स्फीति दाब का मान जितना होता जाएगा परासन दाब का मान कम होता जाएगा, अर्थात डीपीडी कम हो जाएगा। और डीपीडी एज ए किसी भी कोशिका में एक जल की मांग को व्यक्त करती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोशिका, जब कोशिका शिलथ अवस्था में होती है, यानी कोशिका पूरी तरह से पिचकी हुई अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में शिलथ अवस्था में ओपी का मान तो होता है अधिकतम और टीपी का मान होता है शून्य। तो ऐसी स्थिति में टीपी बराबर हो जाएगा शून्य, यानी अंदर से बाहर की तरफ कोई भी दाब नहीं लग रहा है। तो टीपी बराबर शून्य, तो डीपीडी बराबर हो जाएगा ओपी माइनस शून्य। तो ऐसी स्थिति में डीपीडी बराबर ओपी, अर्थात विसरण दाब न्यूनता का मान परासन दाब के मान के बराबर होता है जब कोशिका कैसी होती है? शिलथ अवस्था में होती है, अर्थात उसके अंदर जल प्रवेश करेगा। लेकिन जब कोशिका पूर्ण स्फीति अवस्था में है, पूर्ण स्फीति अवस्था में होती है, देखिए पूर्ण स्फीति अवस्था का मतलब है उसके अंदर कब होगी पूर्ण स्फीति अवस्था में? ये पूर्ण स्फीति अवस्था है जब स्फीति दाब का मान और परासन दाब का मान क्या होगा? समान। तब ओपी बराबर किसके? टीपी के, अर्थात ओपी और टीपी का मान क्या होगा? समान। तो डीपीडी बराबर हो जाएगा शून्य, अर्थात उस कोशिका में जल की मांग हो जाएगी शून्य, यानी नहीं होगी, क्योंकि जल कोशिका पर्याप्त उपस्थित होता है कोशिका के अंदर। तो देखिए यहां पर इन दावों में आपस में संबंध क्या है? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यहां जब कोशिका शिलथ अवस्था में है, ऐसी स्थिति में स्फीति दाब का मान शून्य होता है, तो डीपीडी ओपी के बराबर हो जाता है। लेकिन जब कोशिका पूर्ण स्फीति अवस्था में होती है तो ओपी का मान और टीपी का मान दोनों बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति में डीपीडी का मान शून्य होता है, अर्थात कोशिका में जल ना तो अंदर प्रवेश करता है और ना कोशिका से जल बाहर निकलता है। देखिए किसी भी कोशिका में, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी कोशिका में डीपीडी का मान उस कोशिका की जल की मांग होती है, अर्थात किसी भी कोशिका का डीपीडी का मान जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी जल की मांग उतनी ही ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सदैव एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवेश उस कोशिका की ओर होता है जिसका डीपीडी का मान ज्यादा होता है। देखिए यहां इस तरह का एक प्रश्न न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जाता है कि मान लीजिए दो कोशिकाएं हैं जिनमें माना ए व बी दो कोशिकाएं हैं, ए का ओपी का मान 10 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब तथा टीपी का मान
4 एटमॉस्फेयर है, जबकि कोशिका बी का ओपी का मान 8 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब तथा टीपी का मान 5 एटमॉस्फेयर है। तो जल किस दिशा में गति करेगा यानी यहां देखिए ए का मान, माना कि ए और बी दो कोशिका है, ए का ओपी का मान 10 एटमॉस्फेयर तथा टीपी का मान 4 एटमॉस्फेयर है, जबकि कोशिका बी का ओपी का मान 8 एटमॉस्फेयर तथा टीपी का मान 5 एटमॉस्फेयर है। तो अब इसमें हमको 4 ऑप्शन आते हैं कि भाई जल जो है वो ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा या जल किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, ये इस बात को हमें बताना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम 11 मिनट 43 सेकेंड पर रुक गई थी। देखिए इसमें हम एक कोशिका का डीपीडी का मान, तो एक कोशिका का डीपीडी का जो मान है वो कितना होगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो ओपी बराबर कितना है, यहां ओपी बराबर 10 और टीपी बराबर है 4। तो यहां डीपीडी का मान होगा 10 माइनस 4 अर्थात डीपीडी बराबर 4। 10 में से 4 गए तो 6। यहां बी कोशिका का देखें, बी कोशिका, तो यह डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यहां ओपी का मान कितना है, ओपी का मान है 8 और टीपी का मान है 5। तो ऐसी स्थिति में डीपीडी बराबर 8 माइनस 5, तो ये डीपीडी का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यहां ये 3 आता है। तो ऐसी स्थिति में जल की जो मांग है वो बी कोशिका की कम है और ए कोशिका की ज्यादा है। तो यहां जिस कोशिका का डीपीडी का मान ज्यादा है उस और जल ज्यादा है। यहां जल बी कोशिका से ए कोशिका की ओर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि किस तरह से जल प्रवेश करेगा, अर्थात इनका आपस में संबंध किस प्रकार का है। ठीक है, अब हम कल कराएंगे, इसके बाद अगला जो अंत्य चूषण वाला टॉपिक आएगा उसे हम कल कराएंगे। ठीक है, ओके।